आपकी कॉफी। क्या बात है रवि? I'm sorry निहारिका, कल रात को मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। I don't think so. Actually, there's nothing to be sorry about. मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। Come on, Ravi. You're two mature, consenting adults. To tell you the truth, I really like you. मैं चलता हूँ। रवि, कॉफी तो पीते जाओ। फिर कभी सही। ये शंकर भी कमाल है, जहां जाता है वहीं बैठ जाता है। घर की सफाई का इसे ख्याल ही कोई नहीं। घर कितना गंदा है। अरे रवि बेटा, तू रात भर कहाँ था? ओ बुआ जी, मुझे ऑफिस में देर हो गई थी। वहां से फिर मैं क्लब चला गया, और एक दोस्त मिल गया, बैठिया। हाँ। वो घसीट के वो मुझे अपने घर ले गया। अरे बेटा, तो एक फोन तो कर देता, मैं रात भर तेरा इंतजार करती रही। वो क्या है बुआ जी, वो अपना सेल फोन मैं ऑफिस में ही भूल गया था। चाय बना कर लाऊं? जी नहीं, मैं सोना चाहता हूँ। उठ के चाय पी लूंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस जरा सा सिर दर्द कर रहा है। मैं तेरे लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ, उसमें थोड़ा जीरा भी डाल के। हाँ जूली, गुड मॉर्निंग। जूली, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। हाँ, वो जो मेरा एसोसिएट्स की फाइल है वो अकाउंटेंट को फॉरवर्ड कर देना, और कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स हो तो यहाँ ट्रांसफर कर देना, बट ओनली अगर वो बहुत अर्जेंट हो तो। आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब टुडे। या ओके, थैंक यू। हाय डैड। जरा 1000 रुपए तो देना। सुबह सवेरे पैसे मांगने के अलावा और कोई काम काज नहीं है तुम्हें? आप कभी मिलते नहीं हो घर पर, तो कब पैसे मांगो? अरे तो तुम कौन सा घर पर रहते हो? घर की खोज खबर नहीं है तो कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास तो होना चाहिए। रियली? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें कर रहे हैं आप? कहिए तो मेरी फाइनल ईयर की स्टडीज छोड़कर ट्यूशंस देना शुरू कर दूं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। किस चीज की कमी है तुम्हें यहाँ पर? अगर मैं घर पे नहीं होता हूँ तो ऑफिस में फोन करके पैसे तो मंगा सकते हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपना टाइम और अपना ध्यान थोड़ा अपनी स्टडीज की तरफ भी लगाना सीखो। रखिए आपके पैसे अपने ही पास, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। And I can do without a lecture early in the morning. रघु, ओ रघु। जी बुआ जी। अरे बुआ जी, आज तो आप बड़ी जल्दी तैयार हो गई। हाँ, मंदिर जा रही हूँ ना। पंडित जी सुबह सुबह मिलते हैं। बुआ जी, आप पंडित जी से मिलने जा रही हैं? हाँ, क्या करूँ, इतना हंसता खेलता घर, पता नहीं किसकी नजर लग गई। हर वक्त उदासी छाई रहती है। पंडित जी से कहूंगी कोई हवन करे ताकि फिर से इस घर में शांति आ जाए। तू एक काम कर, किचन की अलमारी से गंगा जल ले आ और मेरी पूजा की थाली भी ले आ, जब तक मैं सोनिया और रवि की कुंडलियां लेकर आती हूँ। जल्दी कर तू, जल्दी। बस अभी आए। हाँ बस। मैम, आपको हमारे रेस्टोरेंट की सर्विस कैसी लगी? एवरीथिंग इज फाइन? एक्सक्यूज मी, क्या बात है इंदु, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है। इंदु, तुम मुझसे झूठ बोलकर मुझे हर्ट कर रही हो।
कुछ नहीं राज, बस मामूली सा हेडेक है, पेन किलर लिया है मैंने। तुमने ब्रेकफास्ट किया था? नहीं। आओ अच्छा मेरे साथ चलो। कहाँ? हमारी रेस्टोरेंट में आओ, बैठो। दिस ट्रीट इज फ्रॉम माय साइड। बेटा मैडम के लिए एक चिकन ग्रिल सैंडविच लाओ, मेरे लिए एक वेज सैंडविच और 2 कॉफी। नाउ टेल मी, What? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कुछ नहीं। इंदु, ओके राज, तुम सुने बिना मानोगे भी नहीं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बात, इट्स क्वाइट प्लेन एंड सिंपल। मैं अकेली नहीं रह सकती। मैं रवि को, अपने घर को मिस करती हूँ। यहाँ रेस्टोरेंट में तो दिन कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तब घर खाने को दौड़ता है। कई बार तो मुझे नींद भी नहीं आती, सारी सारी रात जागती रहती हूँ। कल रात तो मैं सो ही नहीं पाई, शायद इसीलिए सरदर्द हो रहा है। ठीक है, तो अगर मेरी बात मानो तो तुम अभी घर चली जाओ, कॉफी पीने के बाद, उसके बाद घर जाके कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुनना, एक बढ़िया नॉवेल पढ़ना और अपना फेवरेट प्रोग्राम टीवी पर देखना, रिलैक्स करना, अपने आप नींद आ जाएगी। और अगर फिर भी नींद नहीं आए तो एक स्लीपिंग पिल ले लेना, और अगर तब भी नींद नहीं आए तो बंदा हाजिर है, एक फोन खड़का देना, मैं फट से वहां पहुंच जाऊंगा। फिर तुम्हें एक इतनी बढ़िया लोरी सुनाऊंगा कि तुम इमीडिएटली सो जाओगे। प्लीज राज साहब, आपको इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना सरदर्द कम करना चाहती हूँ, बढ़ाना नहीं। बट थैंक्स एनीवेज। कॉफी गरम गरम लेकर आना। हाँ? डैड? अभी क्या चाहिए बेटा? नहीं डैड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये क्या है डैड? क्रेडिट कार्ड। आज से तुम जब चाहो जो चाहो खरीद सकते हो। थैंक्स डैड, लेकिन इस वक्त मैं आपके पास किसी और रीजन से आया हूँ। क्या? डैड, मैं शादी करना चाहता हूँ। सी, हाँ, शादी तो सबको कभी ना कभी करनी ही होती है। डैड आई एम सीरियस, मैं सचमुच शादी करना चाहता हूँ। अभी बेटे, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, शादी करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। मुझे जल्दी है डैड, मुझे जरूरत है एक अच्छी और नॉर्मल फैमिली लाइफ जीने की, जहाँ कोई हो मेरे लिए, मुझे और मेरी जरूरतों को समझने के लिए। अभी बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, शादी करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं डैड? कभी कहते हो यू नीड टू ग्रो अप, कभी कहते हो तुम अभी छोटे हो, लेकिन डैड मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब मेरी इतनी उम्र हो चुकी है कि मैं अपने लिए डिसाइड कर सकूं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। फिलहाल आई नीड टू गेट मैरिड। ठीक है बेटा, लेकिन शादी के लिए आमतौर पर एक लड़की की भी तो जरूरत होती है ना। वो मैंने ढूंढ ली है, उसका नाम रितिका है, अच्छी लड़की है और मुझे प्यार करती है। लेकिन अभी डैड आप उसके खानदान वगैरह के बारे में पूछेंगे तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि उसके पापा की 3-4 शुगर मिल्स हैं। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें अपने पैरों पर तो खड़ा होना है ना। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ फैलाने नहीं आऊंगा।
ठीक है, तो क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूं? कब रहेंगे आप घर पर? आज शाम को मैं ऑफिस से जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है, I'll bring her over. क्या बात है रवि, परेशान सा लग रहा है? तबीयत ठीक है ना? जी हाँ बुआ जी, तबीयत तो ठीक है लेकिन परेशान जरूर हूँ। क्या हुआ? सोनिया की वजह से परेशान है या काम की वजह से? अभी की वजह से। शादी करना चाहता है। हैं? इतनी जल्दी क्या पड़ी उसे? पता नहीं, लेकिन उसे लेकर आ रहा है अभी वो लड़की को मिलाने के लिए। आप जरा रघु से कह दीजिए कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। मैं खुद देख कर आती हूँ। डैड, ये है रितिका। हेलो अंकल। हेलो, आओ बैठो तुम। अभी ने आज सुबह ही तुम्हारे बारे में मुझे बताया। मैं तो अभी से कब से कह रही हूँ आपसे बात करने के लिए, पर फाइनली आज अभी ने आपसे बात कर ही ली। कॉलेज के बाद क्या करने का इरादा है तुम्हारा? शादी, और किसी चीज में मुझे दिलचस्पी ही नहीं है। इसी और तुम्हारे मम्मी पापा? What about them? I mean, वो मान जाएंगे? उन्हें मानना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल उनकी एकलौती बेटी जो हूँ, you know, इसलिए। लेकिन बेटा अभी तक लाइफ में सेटल भी नहीं हुआ। ओ अंकल, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो अभी अपने आप सेटल हो ही जाएगा, है ना अभी? That's great. तुम दोनों बैठो, मैं किचन से तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए भिजवाता हूँ। पापा इज वेरी स्वीट, हाँ? तुम ज्यादा स्वीट हो। डैड, डैड कैसे लगी आपको रितिका? अभी रितिका मुझे कैसी लगी इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, फिर भी Let's just finish this discussion right here, okay? डैड आपको मुझे बताना ही होगा। ठीक है, तो फिर सुनो, मुझे तुम्हारी रितिका बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस जान सकता हूँ क्यों? और बहुत सी वजहों में एक वजह यह भी है कि उसे अपने बाप की दौलत का काफी घमंड है। हाँ डैड, है उसके बाप के पास इतना सारा पैसा, इतनी सारी दौलत, तो वो क्या कहेगी? मैं मिडिल क्लास से हूँ। Whatever, लेकिन बात करने का एक लहजा भी तो होता है ना। आपने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया था ना उसे नापसंद करने का। अभी तुम मुझसे मेरी ओपिनियन लेने आए हो या मुझे अपनी ओपिनियन देने आए हो? रहने दीजिए डैड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी मेरी कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगती। आयशा दीदी हमेशा से ही आपकी फेवरेट रही है। उसकी शादी के लिए तो फट से मान गए आप, लेकिन मेरे तो हर काम में बुराई नजर आती है आपको। ऐसा नहीं है अभी। ऐसा ही है डैड, ऐसा ही है। But I have stopped bothering myself.
और इसी वजह से चिढ़ते हैं आप मुझसे। ये कैसा तरीका है बात करने का? अगर रितिका मुझे पसंद नहीं आई तो पसंद नहीं आई। शादी से पहले अगर ये हाल है तो बाद में क्या होने वाला है? यार आप भी एक बार अच्छी तरह से सुन लीजिए। शादी तो मैं रितिका से ही करूंगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। और अब क्योंकि आपने मना कर ही दिया है, आई विल मेक श्योर कि ये शादी मैं हर हाल में करूंगा, चाहे आप आशीर्वाद दें या ना दें। मम्मा, अभी बेटा कैसे हो तुम? ठीक हो मम्मा? और ये God bless. मम्मा ये रितिका है, हम दोनों आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं शादी से पहले। क्या अभी तुम शादी कर रहे हो? जी मम्मा। तुमने पापा को बताया इस बारे में? जी मैंने रितिका को उनसे मिला दिया था। क्या कहा उन्होंने? वो माने या ना माने, आई डोंट केयर। मामा मैं उनका घर छोड़कर आ गया हूँ। बेटे कुछ भी करने से पहले थोड़ा और सोच लो। ये तुम्हारी जिंदगी का इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इस तरह जल्दी मत करना। सोचना क्या है मामा? रितिका और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। रितिका अगर मेरे लिए उसके मम्मी पापा से लड़ सकती है तो मेरे तो मम्मी पापा हैं ही नहीं मेरे लिए। आई मीन आई गो टू एन एम्प्टी हाउस एवरी डे। आप दोनों तो अपनी अपनी ईगोज को लेकर बैठे हैं।